साथियों नमस्कार। हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में, जिसका शीर्षक है सच्चे दोस्त की पहचान। किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में चूहा भी रहता था। नज़दीक ही एक तालाब में कछुआ रहता था। कौवा, चूहा और कछुआ आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन श्यामू नाम का हरण दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह बहुत ज़्यादा भयभीत और डरा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उन तीनों दोस्तों को पता चला कि वह हिरण किसी शिकारी से जान बचाकर भाग कर आया है। यह सुनकर कौवे ने पेड़ की डाल पर जाकर देखा कि वह शिकारी दूसरी दिशा में जा रहा है। नीचे आकर कौवे ने हिरण से कहा, मैंने शिकारी को वापस जाते हुए देखा है। अब तुम्हें और भागने की आवश्यकता नहीं है। हिरण ने चैन की सांस ली। वह उन दोस्तों की मंडली में शामिल हो गया। अब प्रतिदिन वे चारों दोस्त तालाब के किनारे मिलते और आपस में घंटों बातें करते थे। एक दिन वह हिरण तालाब किनारे उनसे मिलने नहीं आया। उसके मित्र चिंता में पड़ गए। कौवे ने उड़कर थोड़ी दूर जाकर देखा कि उनका मित्र हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। वे तीनों दोस्त शीघ्र ही हिरण के पास चले गए। चूहे ने उस जाल को अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। तभी वह शिकारी वहां आया। तब तक चूहा उस फंदे को काट चुका था, इसलिए हिरण तेजी से भाग गया। उसके साथ ही कौवा और चूहा भी तेजी से भाग गए। लेकिन मंद गति से धीरे धीरे चलने वाला कछुआ शिकारी की पकड़ में आ गया। अब तीनों दोस्तों की कछुए की जान बचाने की बारी थी। उन्होंने एक योजना बनाई और तालाब के किनारे उस शिकारी के आने का इंतजार करने लगे। हिरण ने ऐसा नाटक किया मानो वह मृत पड़ा हो। कौवा हिरण के शरीर पर बैठकर ऐसा दिखाने लगा मानो वह उसकी आंखें निकाल रहा हो। यह नज़ारा देखकर शिकारी ने कछुए को नीचे रख दिया और हिरण के पास चला गया। तभी कछुआ तेजी से पानी में कूद गया। हिरण और चूहा भी भाग गए और कौवा उड़ गया। इसके बाद चारों दोस्त सुख से रहने लगे। इस प्रेरक कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो दुख में सहभागी बने। अच्छे वक्त में तो दोस्तों की गिनती हजारों में होती है, परंतु बुरे वक्त में एक या दो दोस्त ही साथ देते हैं। अतः साथियों, जिसकी मित्र मंडली सही है उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। जीवन में अच्छे मित्रों की संगत रखिए। जिस परिवार में सभी भाई मिलकर रहते हैं वहाँ खुशी की मात्रा दोगुनी हो जाती है। जहाँ भाई भाई में मतभेद होता है, ऐसा परिवार उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में मिलजुल कर प्रेम भाव से जीवन यापन करें और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।